राम राम बहन भाइयों माताओं, ज्ञान का 99 में आप सबका स्वागत है। श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंद का 7वां दिन हम सब मिलके सुनते हैं कि इसमें नारद जी का क्या होता है। पहले दिन हमने सुना नारद जी के पुनर्जन्म की कथा। नारद जी व्यास जी को पुनर्जन्म की कथा बता रहे हैं। तब नारद जी के साथ पुनर्जन्म में भगवान दर्शन देते हैं, तो उनके साथ क्या होता है हम यही सुनेंगे। सत्कर्म की समाप्ति नहीं हुआ करती। जिस दिन जीव की समाप्ति उसी दिन सत्कर्म की समाप्ति। इसके बाद में गंगा किनारे रहा। मरने से पहले मुझे अनुभव होने लगा कि शरीर में मैं जुदा हूँ। जड़ चेतन की ग्रंथि छूट गई। जड़ और चेतन की, शरीर और आत्मा की जो गांठ लगी है, ये गांठ भक्ति के बिना नहीं छूटती। शरीर से आत्मा जुदा है, ये सब जानते हैं, पर उसका अनुभव कौन करता है। ज्ञान का अनुभव भक्ति से होता है। संत तुकाराम महाराज जी कहते हैं, मैंने अपनी आंखों से अपना मरण देखा है, अपने आत्म स्वरूप को निहारा है। मन ईश्वर में लगा हो और ईश्वर स्मरण करते करते शरीर छूट जाए तो मुक्ति मिलती है। मन को ईश्वर का स्मरण कराने के लिए जप वगैरह कोई साधन नहीं है। जब जीव से जप करो तभी मन से स्मरण करना चाहिए। सारा जीवन जिसके पीछे गया होगा वही अंत काल में याद आएगा। अंत काल तक मेरा रूप फिसलता रहा, जबकि पूर्णाहुति नहीं होती, भजन की समाप्ति नहीं होती है। शरीर की समाप्ति के साथ ही भजन की समाप्ति। जीवन के अंत तक भजन करना। अंत काल में राधा कृष्ण का चिंतन करते मैंने शरीर का त्याग किया है। अपनी मृत्यु मैंने प्रत्यक्ष देखी है। मुझे मृत्यु का कष्ट नहीं हुआ। इसके बाद में ब्रह्मा जी के यहाँ जन्मा। पूर्व जन्म के कर्मों का फल मुझे इस जन्म में मिला। मेरा नाम नारद रखा गया। पूर्व जन्म में किए गए भजन से मेरा मन स्थिर हुआ। मेरा मन संसार की ओर जाता ही नहीं। अब मेरा मन चंचल नहीं होता है। अब मैं सतत परमात्मा का दर्शन करता हूँ। एक दिन मैं गोलोक धाम में गया, जसंत रामलीला होती है। वहाँ श्री राधा कृष्ण का मुझे दर्शन हुआ। मैं कीर्तन में तन्मय हुआ। श्री कृष्ण कीर्तन में मुझे अति आनंद हुआ। प्रश्न होकर राधा जी ने मेरे लिए प्रभु से सिफारिश की कि नारद जी को प्रसाद दे। श्री कृष्ण जी ने मुझे प्रसाद दिया। व्यास जी ने पूछा, प्रसाद में प्रभु ने तुम्हें क्या दिया। नारद जी ने कहा, प्रसादी में प्रभु ने मुझे ये तंबूरा दिया। प्रभु ने मुझे कहा, कृष्ण कीर्तन करते करते जगत में भ्रमण करो और मुझसे जुदा हुए अधिकारी जीवों को हमारे पास लाओ। संसार प्रवाह में बहते हुए जीवों को हमारी ओर लाओ। भगवान का कीर्तन भक्ति अति प्रिय है। ये बिना ना लिए मैं जगत का भ्रमण करता हूँ। नाद में के साथ कीर्तन करता हूँ। अधिकारी जीवों को या कोई योग्य चेला मिले उससे प्रभु के धाम में ले जाता हूँ। मुझे रास्ते में ध्रुव मिला, उसको प्रभु के पास ले गया। मुझे प्रहलाद जी मिले तो उनको प्रभु के पास ले गया। ऐसे भक्त मिले, उन्हें मैं प्रभु के पास ले गया। जो कोई भक्त मुझसे मिलते हैं उनके प्रभु के पास में ले जाता हूँ। सत्संग में मैंने भगवत कथा सुनी, श्री कृष्ण कथा सुनी, फिर मैंने कीर्तन किया, प्रेमलता की पुष्ट किया। अब तो मैं जब भी इच्छा करूं तभी कन्हैया मुझे झांकी दे देते हैं। मेरे साथ कन्हैया नाचते हैं। संत नामदेव महाराज जब कीर्तन करते थे उसमें श्री विठलनाथ जी नाचते थे। मैं अपने ठाकुर जी का काम करता हूँ, इसलिए उनको अति प्रिय लगता हूँ। कीर्तन में संसार का बान भूले तो आनंद आए। कीर्तन में तन्मय हुआ मनुष्य संसार को भूलता है। कीर्तन से संसार संबंध छूटता है, प्रभु के साथ संबंध बंधता है। संसार का ध्यान छोड़ने का प्रयत्न करो। कीर्तन में आनंद कब आता है? जब जीव से प्रभु का कीर्तन मन से उसका चिंतन करेंगे, तभी दृष्टि से उसके स्वरूप को देखेंगे, तभी आनंद आएगा। कलयुग में नाम कीर्तन करने से पाप जलते हैं, हृदय शुद्ध होता है, परमात्मा हृदय में समाता है, परमात्मा की प्राप्ति होती है। अतः कथा में कीर्तन होना ही चाहिए। कीर्तन बिना कथा परिपूर्ण नहीं होती। कलयुग में स्वरूप मेरा जल्दी नहीं फलती। स्मरण सेवा अर्थात नाम सेवा तुरंत फलती है। हे व्यास जी, इस सब का मूल सत्संग है। सत्संग की बड़ी महिमा है। जो सत्संग करता है वही संत बाबा बनता है। श्री कृष्ण कथा में मेरा जीवन सुधरा है। श्री कृष्ण कथा सुनकर मुझे सच्चा जीवन मिला है। कथा सुनकर वैराग्य करो, स्वभाव को सुधारो। स्वयं बढ़ाकर ज्यादा भजन करोगे तो सफलता जरूर मिलेगी। नारद जी व्यास जी से कहते हैं, आप मुझे जो मान देते हैं ये सत्संग का मान है। सत्संग से ही मान के योग्य हुआ हूँ। भील बालकों के साथ अवारा घूमने वाला मैं सत्संग से ही देव ऋषि बना हूँ। नारद जी दासी पुत्र थे।
सच्चे साधु संत की सेवा से उनका जीवन सुधरा। संत सेवा तीर्थ रूप है, संत जंगम तीर्थ है। पारसमणि लोहे को सोना बनाता है, फिर भी लोहे को अपने जैसा नहीं बनाता है, परंतु सत अपने सत्संग में आए हुए को अपने जैसा बनाते हैं। संत कह रहे आयुष्माना, मनुष्य देव होने के लिए बनाया गया है। मनुष्य को देव होने के लिए 4 गुणों की आवश्यकता है, संयम, सदाचार, स्नेह और सेवा। ये 4 गुण सत्संग बिना नहीं आते हैं। सत्संग का फल भागवत में बताया गया है। सत्संग से नारद जी दासी पुत्र से देव ऋषि हुए हैं। मनुष्य माया का दास बना है, सत्संग में वह इससे छुटकारा पा सकता है। सच्ची भक्ति का रंग लगता है, फिर इससे प्रभु बिना चैन नहीं मिलता। नारद जी का ये चरित्र भगवत का बीजारोपण है। सत्संग और सेवा का फल बताना इस चरित्र का उद्देश्य है, अतः विस्तार से किया है। हमने ये देख लिया कि जप बिना जीवन सुधरता नहीं है। दान से धन की शुद्धि होती है, ध्यान से मन की शुद्धि होती है और शरीर की शुद्धि स्नान से होती है। परोपकार से भी मन की मलिनता पूर्णतः नहीं घुलती है, इसलिए ध्यान और जप की आवश्यकता है। जप करने वाले की स्थिति कैसी होनी चाहिए? श्री ब्रह्म चैतन्य स्वामी ने कहा कि सहज सुमरण होत है रोम रोम से राम। जप की प्रशंसा करते हुए गीता में भगवान ने कहा है कि अज्ञाना जप यशो गोस्वामी गिए। 16वां श्लोक 25वां। रामदास स्वामी ने दास बोध में लिखा है कि जप करने से जन्म कुंडली के ग्रह भी सुधरते हैं। 1 करोड़ जप करने से तन सुधरता है, अर्थात आरोग्य प्राप्त होता है। 2 करोड़ जप करने से द्रव्य सुख मिलता है, अर्थात धन की प्राप्ति होती है। 3 करोड़ जप करने से पराक्रम सिद्ध होता है, यश कीर्ति मिलती है। 4 करोड़ जप करने से सुख की प्राप्ति होती है। 5 करोड़ जप करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। 6 करोड़ जप करने से अंदर के शत्रुओं का विनाश होता है। 7 करोड़ जप करने से स्त्री को सौभाग्य सुख मिलता है, स्त्री को पति सुख और पुरुष को पत्नी सुख मिलता है। 8 करोड़ जप करने से मरण सुधरता है, अपमृत्यु टलती है, मृत्यु स्थान सुधारता है। 9 करोड़ जप करने से इष्ट देवों की झांकी होती है, अपरोक्षानुभूति होती है। जिस देव का जप करते हैं उस देव के सगुण स्वरूप का साक्षात्कार होता है। 10, 11, 12 करोड़ जप करने से संचित पारबंध और क्रियामान कर्म जल जाते हैं, इन कर्मों का नाश होता है। 13 करोड़ जप करने से भगवान का साक्षात दर्शन होता है। नारद जी व्यास जी से कहते हैं, अब आप ऐसी कथा करो कि जिससे सुनने वाले का पाप जले, उनका हृदय पिघले। आपने अब तक ज्ञान प्रदान कथा भूत की है, परंतु अब प्रेम प्रदान कथा करो। आप ऐसी कथा करो कि जिससे सबके हृदय में कृष्ण प्रेम प्रकट हो। कथा का तात्पर्य नारद जी ने बताया है। कथा सुनने से प्रभु के प्रति प्रेम जागे, संसार के विषयों के प्रति विराग जागे तो कथा सुनी कहलाए। नारद जी ने व्यास जी को ऐसी आज्ञा दी है कि कृष्ण प्रेम में लीन होकर कथा करोगे तो आपका और सबका कल्याण होगा। व्यास जी ने कहा, आप मुझे कथा सुनाए। नारद जी कहते हैं, आप ज्ञानी हैं, आप अपना स्वरूप भूले तो नहीं हैं। आप समाधि में बैठिए, समाधि में जो दिखे वही लिखिए। भई मरख इंद्रियों को अंतर्मुख करने से समाधि ईश्वर के समीप पहुंचाती है। ईश्वर के साथ एक होना ही समाधि है, ईश्वर में लीन होना ही समाधि है। नारद जी जब तक न मिले नारायण का दर्शन होता नहीं है। संसार में आने के बाद ये जीव अपने स्वरूप को भूलता है। कोई संत कृपा करे तब जीव को अपने स्वरूप का भान कराते हैं। व्यास नारायण को भी नारद की जरूरत पड़ी थी। इसके बाद नारद जी ब्रह्मलोक में सिधार गए। व्यास जी ने प्राणायाम से दृष्टि अंतर्मुख की। वहां हृदय गुफा में बाल कृष्ण के दर्शन हुए। व्यास जी को सब लीलाओं का दर्शन हुआ। व्यास जी को नारद जी का स्वरूप का भान कराया। इसके परिणाम स्वरूप व्यास जी ने श्रीमद् भागवत की रचना की है। भागवत में तत्व ज्ञान भी बहुत है, परंतु इनका प्रधान विषय तो प्रेम है। दूसरे पुराणों में ज्ञान, कर्म, आचार, धर्म आदि प्रधान है, परंतु भागवत पुराण में प्रेम प्रधान है, भक्ति प्रधान है। वाल्मीकि रामायण आचार धर्म प्रधान ग्रंथ है, जबकि तुलसी रामायण भक्ति प्रधान ग्रंथ है। वाल्मीकि जी को अपने जन्म में कथा करने से तृप्ति न हुई। भगवान की मंगलमय लीला कथा का भक्ति से प्रेम पूर्वक वर्णन करना बाकी रह गया, इसलिए उन्होंने कलयुग में तुलसीदास के रूप में जन्म लिया। कली कुटिल जीव विस्तार, हित वाल्मीकि तुलसी बयो, वेद स्वीकृत भागवत का ये फल है।
ये तो सबको विदित है कि वृक्ष की छाल तथा पत्तों में जो रस होता है उससे वृक्ष के फल में विशेष फल होता है। रस पूर्ण श्रीमद् भागवत रूप फल का मोक्ष मिलने का अब तक आप बारंबार पान कीजिए। पीवत भागवत रस रसमाले ले, जब तक जीव और ईश्वर का मिलन न हो जाए तब तक इस प्रेम का पान करो। ईश्वर में जब तक तुम्हारा लय न हो जाए तब तक इस प्रेम का रस पान करो। भगवान का आस्वादन किया करो। भागवत रस का पान करो। वेदांत अधिकारी के लिए है, सबके लिए सरल नहीं है। वेदांत त्याग की आज्ञा करता है। वेदांत कहता है सर्व का त्याग करके भगवान के पीछे पड़ो, जबकि संसारियों के लिए कुछ छूटता नहीं है। ऐसों को उद्धार के लिए कौन सा उपाय है? हाँ है उपाय। त्याग न कर सको तो कोई हर्ज नहीं है, परंतु अपना सर्वस्व ईश्वर का समर्पण करो। अनासक्त रहकर ही उसे भोगो। व्यास जी ने ब्रह्म सूत्र बनाया, योग दर्शन पर भाष्य रचा, परंतु उनको लगा कि कलयुग के मानव भोग परायण होंगे, उसी कारण उनसे इस योग की प्रवृत्ति नहीं हो सकेगी। उनके लिए करुणा करके ये भागवत शास्त्र रचा। परीक्षित को निमित्त बनाकर संसार में फंसे लोगों के लिए व्यास जी ने भागवत की कथा की है। भागवत खासकर संसारियों के लिए है। इस भागवत पुराण का संसारियों पर करुणा के कारण सुखदेव जी ने वर्णन किया है। प्रभु प्रेम के सिवा सुस ज्ञान की शोभा नहीं, ये बताने का भगवत का उद्देश्य है। भक्ति के ज्ञान की शोभा नहीं है। जब ज्ञान वैराग्य से दृढ़ किया हुआ नहीं होता तो ऐसा ज्ञान मरण सुधारने के बदले संभव है कि मरण बिगड़े। संभव है ऐसा ज्ञान अंतकाल में धोखा दे। मरण की भक्ति सुधारती है। भक्ति बिना ज्ञान सूचक है, वह मरण बिगाड़ता है। विधि निषेध की मर्यादा त्यागे वे बड़े बड़े ऋषि भी भगवान के अनंत कल्याण में गुणों के वर्णन में सदा रत रहते हैं। ऐसी है भक्ति की महिमा। ने गुरुन स्या रमनते सम गुणा न कथने हरे। हरे ज्ञानी को अभिमान सताता है, भगत को नहीं। भक्ति अनेक सद्गुणों को लाती है। भक्ति सर्व गुणों को जाननी है। भगत नम्र होता है, भक्त विनीत बनता है। भागवत कथा जो जप पाप दूर करे, प्रभु के प्रति प्रेम जागृत करे, वही सच्ची भागवत कथा। भगवान की कथा और भगवान के स्मरण से हृदय को आदर बनाओ। उनके मंगलमय नाम का जप करो। यही कलयुग में मुक्ति पाने का मार्ग है। विषयों का बंधन मनुष्य छोड़े तभी मन का सच्चा आनंद सुख मिलता है। संयम और सदाचार को धीमे धीमे बढ़ाते जाओ तो भक्ति में आनंद आएगा। वैराग्य के बिना भक्ति सफल नहीं होती। आचार विचार शुद्ध होगा तो भक्ति की पुष्टि मिलेगी। जीवन विलास में हुआ तो मान लो भक्ति का विनाश होगा। भागवत शास्त्र मनुष्य को काल के मुख से छुड़ाता है। ये मनुष्य को सावधान करता है। काल के मुख से छुटना हो तो काल के भी काल श्री कृष्ण की शरण में जाओ। जो सर्वत्र भगवान पर छोड़ते हो उनकी चिंता भगवान से वे करते हैं। महाभारत के युद्ध में दुर्योधन के ताना देने पर भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की थी, कल मैं अर्जुन को मारूंगा। इस प्रतिज्ञा से सब घबराए, कारण कि भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा थी। ये सुनकर कृष्ण भगवान को चैन नहीं आया, रात को निंद्रा नहीं आई। भीष्म की प्रतिज्ञा सुनकर अर्जुन की क्या दशा हुई होगी, ये सोचकर भगवान अर्जुन की स्थिति देखने के लिए आए। जाकर क्या देखते हैं कि अर्जुन तो शांति से गहरी नींद में सो रहा है। भगवान ने सोचा भीष्म ने ऐसी प्रतिज्ञा की है, भीषण प्रतिज्ञा की है, तो भी ये शांति से सो रहा है। उन्होंने अर्जुन को जगाया और पूछा, तुमने तो भीषण प्रतिज्ञा सुनी है? अर्जुन ने कहा, हाँ सुनी है। श्री कृष्ण ने कहा, तो तुम्हें मृत्यु का भय नहीं है, चिंता नहीं है? अर्जुन ने कहा, मेरी चिंता करने वाला मेरा स्वामी है, वह जागता है इसलिए मैं सहन करता हूँ। वह मेरी चिंता करेगा, मैं किस लिए चिंता करूं? वह जागता है इसलिए मैं सहन करता हूँ। वह मेरी चिंता करेगा, मैं किसके लिए चिंता करूं? इस तरह सब ईश्वर पर छोड़ो। मनुष्य की चिंता जब तक ईश्वर न की जाए तब तक वह निश्चित ही नहीं होगा। प्रथम स्कंद ये अधिकार लीला है। अधिकार बिना संत मिले तो उसको सद्भाव नहीं जागता। संतों को खोजने की जरूरत नहीं है, खोजने से संत नहीं मिलते हैं, केवल प्रभु कृपा से ही संत मिलते हैं। आखिर जब तक मन शुद्ध नहीं होगा तब तक प्रभु की कृपा नहीं होगी, तब तक मन दुर्जन रहेगा, जब तक संत मिलते नहीं। संत बनोगे तो संत मिल जाएंगे। संत देखने की दृष्टि से देखते हैं। संसार के पदार्थ को देखने में आनंद आता है, उनके उपभोग में आनंद नहीं है। संसार ये ईश्वर का स्वरूप है,
इस कारण जगत में ईश्वर में देखो। श्री कृष्ण भगवान की जय।